Hello everyone, welcome in my new video. So in this video we are going to discuss the Supreme Court, a very interesting chapter of polity. So this video is part 2 of it. तो आज की वीडियो में हम लोग ये हमारी वीडियो पार्ट 2 है सुप्रीम कोर्ट की। तो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द एड हॉक जज। एड हॉक जज क्या होता है हमने वहां तक पढ़ा था। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओरिजिनल jurisdiction of Supreme Court and continue it. तो व्हाट इज ओरिजिनल jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल jurisdiction है क्या? अंडर आर्टिकल 131 the Supreme Court has the right to settle disputes between the different units of Indian Federation. So what is it saying? That the Supreme Court, इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास राइट है डिस्प्यूट सेटल कराने का। और वो डिस्प्यूट किन किन लोगों या फिर किन किन चीजों के बीच में होगा? द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन। what are the different unit of Indian Federation? Like I can say that the central government, the state government are the basic units of the Indian Federation. So Supreme Court can settle down disputes between them. On what topic? Between the सेंटर एंड वन और मोर स्टेट, यानी कि वो जो डिस्प्यूट होगा वो सेंटर या फिर एक या फिर एक से ज्यादा स्टेट के बीच में हो सकता है। बिटवीन टू और मोर स्टेट, या तो वो दो स्टेट के बीच में हो सकता है या फिर दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में हो सकता है। तो किन किन टॉपिक पे? लाइक आई कैन से कोई रिवर हो गई, अब उस रिवर का पानी, उस रिवर के पानी के लिए हमारा डिस्प्यूट हो गया। तो इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट कैन सेटल डाउन द डिस्प्यूट। Okay friends, so this is the original jurisdiction of Supreme Court. Now let's move on. So now let's learn what is appellate jurisdiction of Supreme Court. Supreme Court का appellate jurisdiction क्या होता है? So under Article 132 the appellate jurisdiction of the Supreme Court is the power to review or change the decisions of lower courts. यानी कि जो हमारा एपेलेट जुरिस्डिक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 132 के अंदर मेंशन करा गया है। और उसमें क्या बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर है कि वो लोअर कोर्ट्स के किसी भी डिसीजन को रिव्यू कर सकता है और चेंज कर सकता है इन एनी मैटर्स ऑफ civil cases, criminal cases or constitutional cases. So the Supreme Court can hear any appeals from any high court in the country. जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरी कंट्री से किसी भी हाई कोर्ट की अपील्स को ले सकता है। तो सबसे पहले हम देखें क्रिमिनल के सिविल केसेस हमें समझ आ रहा है, जैसे कि हमारी फैमिली डिस्प्यूट्स हो गए, हमारी प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट्स हो गए। तो ये सब तो हमारे सिविल क्या बोलते हैं, सिविल केसेस में आ गया। क्रिमिनल केसेस में जैसे किसी का मर्डर हो गया, ये हमारा क्रिमिनल केस में आ गया। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस क्या होते हैं ये। लेट्स सपोज आई एम ए सिटीजन and the government of India passed a rule and I think that in this case in this rule my fundamental right is violated, so I can directly approach the Supreme Court. मेरे कहने का मतलब है गवर्नमेंट ने एक रूल पास कर दिया जिसमें मुझे लगता है कि मेरा फंडामेंटल राइट इसमें वायलेट हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता हूँ। थ्रू विच थिंग्स? थ्रू अपील्स। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब आगे बढ़ जाते हैं। Now let's talk about the advisory jurisdiction of the Supreme Court. So advisory jurisdiction क्या है? एडवाइजरी से आप क्या समझते हैं? एडवाइस देना, अपनी सलाह देना। तो देखिए अंडर आर्टिकल 143 एडवाइजरी jurisdiction of Supreme Court is the power to provide non-binding opinions on legal matters to the president. यानी कि एडवाइज हमारे 143 आर्टिकल के अंडर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है
our Supreme Court can give advice to the president on किन 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 मैटर्स पे, जो कि हमारी जैसे कि अभी देखते हैं, द प्रेसिडेंट कैन रिक्वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन ऑन एनी मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। यानी कि जो हमारा प्रेसिडेंट होगा जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे वो क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से लीगल मैटर्स पे जो हमारी पब्लिक इम्पोर्टेंस होगी या फिर जो लॉज होंगे उनके ऊपर एडवाइस मांग सकते हैं। The Supreme Court's opinion is advisory and the president is free to follow or not follow it। यानी कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो एडवाइस मांग तो सकते हैं, और अगर उन्हें एडवाइस दिया सुप्रीम कोर्ट ने तो हम क्या देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन है वो एडवाइजरी है। क्या है? एडवाइजरी है, जिसके कारण जो हमारा प्रेसिडेंट है, जो हमारे प्रेसिडेंट है वो क्या है, वो फ्री है, चाहे वो उसे फॉलो करे या फिर ना फॉलो करे। कहने का मतलब वो उनके हाथों में है। जैसे कि मैंने आपसे सलाह मांगी कि भाई आप बताओ मुझे कि मैं कौन से पेन से आज लिखूं, तो आपने मुझे बोला कि भाई तुम इस वाली कंपनी के पेन से लिखो, लेकिन वो तो मेरे हाथ में है ना कि मैं कौन से पेन से लिखना पसंद करूंगा। भाई आपने बोला कि भाई तुम लिखो सेलो के पेन से, लेकिन मैं तो डॉम्स के पेन से लिखूंगा। तो वही चीज है यहाँ पर, जो प्रेसिडेंट होगा वो फ्री है वो सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस को फॉलो करे या ना करे, वो उसके हाथों में है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 143। अब हमारे जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बचे हैं कुछ वो देख लेते हैं। Now let's see what article 129 says. Supreme Court to be a court of record। SP means Supreme Court। So आर्टिकल 129 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। देखें, Article 129 of the Constitution of India states that the Supreme Court is a court of record and has all powers of such a court. Now we have to know that each and every decisions taken by the Supreme Court is a law in it। यानी कि हर एक निर्णय जो कि सुप्रीम कोर्ट लेता है वो अपने आप में ही क्या है, एक कानून है। तो इस चीज को जानने के लिए और इस चीज का एज ए एविडेंस सुप्रीम कोर्ट को क्या रखना पड़ता है, हर एक चीज का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर्स एक कोर्ट के पास होती है ना, वही सारी पावर्स है। तो जो सारा का सारा रिकॉर्ड क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट रख सकता है। तो हम देखें, दिस इंक्लूड्स द पावर टू पनिश और कंटेम्प्ट इटसेल्फ। नाउ अब हम क्या देखें, यहाँ पर दो चीजें आ गई। एक तो सुप्रीम कोर्ट क्या रखता है, हमारा रिकॉर्ड रखता है, और दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास एक राइट है कि वो किसी भी ऐसे आदमी को पनिश कर सकता है जो कि क्या करे, उसे कंटेम्प्ट करे। यानी कि क्या कह सकते हैं, जो कि उसकी इंसल्ट करे, वो उसे क्या कहते हैं, हम कंटेम्प्ट कहते हैं। अब इतनी हमारी जानकारी तो दी नहीं गई है आर्टिकल 129 में, लेकिन कंटेम्प्ट दो तरह के होते हैं। तो हमारा सिविल कंटेम्प्ट होता है और एक हमारा क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 129 में हमने क्या जाना, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और इसके पास पावर है क्या करने की, उस आदमी को पनिश करने की, अगर वो क्या कर रहा हो, हमारे सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट कर रहा हो। आर्टिकल 141, Article 141 of the Constitution states that the laws declared by Supreme Court is binding on all courts and authorities within India। यानी कि the Article 141 says that all the लॉज डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, सारे के सारे कानून जो कि सारे के सारे रूल्स जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर करे गए हैं वो क्या है, इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स एंड अथॉरिटीज विद इन इंडिया। वो सभी कोर्ट्स और जो भी अधिकारी हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर क्या है, लागू है, जो सभी इंडिया के अंडर है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हमारा सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो हमारी पिछली वीडियो आई थी पार्ट 1 और ये वाली वीडियो है पार्ट 2। तो इसी के साथ हमारा सुप्रीम कोर्ट टॉपिक खत्म हो चुका है। अगली वीडियो में मिलेंगे एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय